हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्रिस शरीफ द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फीफा आसियान कप 2026 का ग्रुप स्टेज का जो ड्रॉ है वो अनाउंस हो चुका है। एंड एज आई एक्सप्लेन द फॉर्मेट इन लास्ट वीडियो कि देयर आर टू डिवीजन। इंडिया इज इन डिवीजन 1 एंड उसमें इंडिया को ग्रुप ए में रखा गया है विद द डिवीजन 1 होस्ट इंडोनेशिया, then Malaysia and Singapore. So tough group for our team because Indonesia with origin players, हमने देखा है पिछले 2-3 साल में जिस तरीके से उनका एज अ टीम राइज हुआ है हैज़ बीन अनबिलीवेबल। एंड लास्ट वर्ल्ड कप क्वालिफायर साइकिल में भी दे वर जस्ट 1 विन अवे फ्रॉम द वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन। तो ऑब्वियसली दे आर रियली गुड टीम। मलेशिया भी यहाँ पे अपने ओरिजिन प्लेयरों के साथ उन्होंने भी इम्प्रूव किया है। एंड इंडिया के सामने भी उनकी रिसेंट जो परफॉर्मेंस रही है वो काफ़ी अच्छी रही है। दैन उसके बाद सिंगापुर की बात करें तो उनके साथ तो रिसेंटली ही हमने एशियन कप क्वालिफायर्स के 2 मैचेस खेले थे। एंड हम सबको पता है कि रिजल्ट्स क्या है। सो तीनों ही यहाँ पे टफ टीमें हैं हमारे लिए। एंड दूसरा एक चीज़ है कि भाई हमारी टीम की जो करंट फॉर्म है या फिर जिस तरीके से खालिद जमील के अंडर खेल रही है उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस तो नहीं आता। तो चांसेस है कि भाई हम यहाँ पे इस ग्रुप में मोस्ट प्रोबेबली लास्ट या फिर थर्ड पे फिनिश करेंगे। ऑन दी अदर साइड हमारे जो नेबर्स है पाकिस्तान, उनको वही ग्रुप बी में रखा गया है डिवीज़न 1 के। एंड उनके लिए भी आई थिंक इट इज़ गोना बी अ टफ। सो जो दोनों ही इनवाइटी टीम है इंडिया एंड पाकिस्तान, उनके लिए चांसेस कम है कि भाई ये जो फीफा आसियान कप है उनके वो फाइनल तक पहुंच पाए। बट आई थिंक दिस इज़ गुड कि हमें 3 मैचेस मिलेंगे जहां पे हमारी टीम का और ज़्यादा आई वुड से कि टफ टेस्ट होगा। एंड देखते हैं अंडर खालिद जमील कैसे हमारी टीम परफॉर्म करती है। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आपके क्या थॉट्स है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सेकंड दोस्तों बात करते हैं कल से जब से फीफा ने वो बॉम्ब फोड़ा है अबाउट सेलिंग दी स्टेक्स ऑफ फीफा वर्ल्ड कप टू अ प्राइवेट इन्वेस्टर, तब से भाई इट्स बिकम अ फीफा वर्सेस होल वर्ल्ड काइंड ऑफ ए सिचुएशन। एंड इसी बीच फीफा प्रेसिडेंट ने एक वीडियो जारी किया है। एंड उन्होंने इस डिसीज़न को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उसके साथ ही यहाँ पे फीफा ने सभी जो 211 मेंबर एसोसिएशन है उनको भी इस प्रपोजल का, इस प्लान का अप्रूवल के लिए लेटर भेज दिया है। एंड उनको 53 डेज़ का डेडलाइन दिया है कि आपको 19 सितंबर से पहले अपना यस और नो में आंसर दे देना है। अगर यस करेंगे तो आपको टोटल 40 मिलियन यहाँ पे एज अ फेडरेशन डेवलपमेंटल प्लान के लिए मिलेंगे। अगर नो बोलेंगे तो आपको सिर्फ जो करंट साइकिल में 8 मिलियन है या फिर जो भी अमाउंट बनता है वही मिलेगा। तो एक फीफा ने पैसे फेंक कर यहाँ पे वोट खरीदने वाला चीज़ जो है वो यहाँ पे आई वुड से कि इनडायरेक्टली मेंबर एसोसिएशन के सामने रखा है। एंड दैट इज़ रॉन्ग बिकॉज फीफा बार बार ये बोल रहा है कि भाई सारा जो कंट्रोल है वो फीफा के पास ही रहेगा, जो प्राइवेट इन्वेस्टर है वो सिर्फ इन्वेस्ट करेंगे। अबे भाई जब 4 बिलियन कोई बंदा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो वो सिर्फ पैसा डालने के लिए, प्रॉफिट के लिए तो नहीं करेगा। ओब्वियसली ही विल हैव द से इन द गेम। फिर आपका ये जो हमें लास्ट वर्ल्ड कप में हाइड्रेशन ब्रेक दिखा वो हम सबको पता है कि प्लेयरों की वेल बीइंग से ज़्यादा कमर्शियल एस्पेक्ट से वो डाला गया था। तो फिर भाई जब प्राइवेट इन्वेस्टर का स्टेक होगा और 4 बिलियन वो पैसा डाल रहा है तो अगेन ही विल ट्राई टू ऑब्वियसली मेक मोर प्रॉफिट बाय यू कैन से कि इंटरफेयरिंग इन दी गवर्नेंस ऑफ द गेम। एंड दूसरा फीफा यहाँ पे बोल रहा है कि भाई हम एक ट्रांसपेरेंट तरीके से ये चीज़ कर रहे हैं और यहाँ पे डेमोक्रेटिक वे में कर रहे हैं। तो भाई तुम्हें इतना जल्दी क्या है, तुम ये डेडलाइन दे रहे हो कि 19 सितंबर से पहले लो ना लो। क्योंकि इसमें देखिए सिंपल सी बात है कि जो यूरोप के या फिर वेल एस्टाब्लिश जो फुटबॉल एसोसिएशन है वो तो यहाँ पे सोच समझ कर डिसीजन लेंगे। बट जो पुअर कंट्रीज़ है जिनके फेडरेशन फॉर एग्जांपल अफ्रीका या फिर एशिया के जो फेडरेशन है उनको तो भाई क्या पैसे से मतलब है। उनके जो फेडरेशन में प्रेसिडेंट और वो सब है वो भी भाई पैसे के भूखे हैं। तो उनको भाई यहाँ पे आप 10 मिलियन दो, 20 मिलियन दो, 30 मिलियन दो, 40 मिलियन दो, दैट डजंट गारंटीड कि भाई उस कंट्री में फुटबॉल डेवलप हो जाएगा।
फॉर एग्जांपल हमारे साफ के कंट्रीज ही ले लो भाई, हमारा खुद का AFF ही ले लो भाई, इस रिजिम के अंडर आप उसको 10 मिलियन दो, 20 मिलियन दो, कितना भी पैसा दो भाई, अगर पैसा का इफेक्टिव यूज नहीं कर पाएंगे तो तुम्हारा डेवलपमेंट प्लान का क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो सिर्फ पैसे दे देना, आई थिंक दैट्स नॉट राइट। एंड अफ्रीकन एंड एशियन एंड इवन साउथ अमेरिकन जो इस तरीके के फुटबॉल एसोसिएशन है, ऑब्वियसली भाई वो पैसा देखेंगे कि भाई हमें फीफा से 40 मिलियन मिलेगा तो हम तो भाई वोट कर ही देंगे। तो फीफा ने ये जानबूझ के इस तरीके का आई वुड से कि प्लान किया है। बट आई थिंक यूरोप से यहाँ पे इसका काफ़ी ज़्यादा जो है वो ओपोज किया जा रहा है, एंड उसमें यूएफए ने तो ऑब्वियसली इसको कंडेम किया ही किया है। उसके साथ AFC ने भी कल स्टेटमेंट जारी किया है, एंड उन्होंने भी बोला है कि हमें विथआउट कंसल्टेशन ये चीज़ फीफा ने रख दी, विच इज़ नॉट गुड। कॉनकाकफ जो नॉर्थ अमेरिकन फेडरेशन है, उन्होंने भी ये चीज़ बोला है। अफ्रीका का जो फेडरेशन है काफ, उन्होंने अभी उनकी मीटिंग बुलाई है, एंड उसके बाद वो अपना जो आई वुड से कि ओपिनियन है वो देंगे। देन जो यूरोपियन लीग का जो एसोसिएशन है, यूरोपियन क्लब का जो एसोसिएशन है, उन सब ने भी इस चीज़ को यहाँ पे अपोज किया है। तो यूरोप से काफ़ी ज़्यादा इस डिसीजन को अपोज किया जा रहा है। एंड ओवरऑल अगर आप गेम के एस्पेक्ट से भी देखें तो आई थिंक डेफिनेटली इट विल हार्म द गेम इवेंचुअली। एंड आई थिंक यूएफए फिर से जैसे 2021 में यहाँ पे उन्होंने जब फीफा ने डिसीजन लिया था कि भाई हर 2 साल में वर्ल्ड कप करेंगे, तब उन्होंने भाई यहाँ पे वर्ल्ड कप बॉयकॉट करने का धमकी दिया था, एंड फीफा को डिसीजन इवेंचुअली ड्रॉप करना पड़ा था। तो आई थिंक सिमिलर सी सिचुएशन हमें इस बार भी देखने को मिल सकती है कि यूएफए की ओर से फिर से ये बॉयकॉट का बोला जा सकता है, अगर यहाँ पे फीफा और ज़्यादा स्ट्रॉन्गली इस चीज़ को पुश करेगा तो देखते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन चुका है। बट जियानी इन्फेंटिनो के लिए भाई यहाँ पे ये जो उसका प्रेसिडेंट का लास्ट ईयर है, एंड नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है, अगर उनको कंटिन्यू करना है देन आई थिंक यू नीड टू डू सम राइट थिंग्स रादर देन क्रिएटिंग दिस काइंड ऑफ कंट्रोवर्सीज। बिकॉज यूरोप से एक और चीज़ जो यहाँ पे डेवलप हो रही है वो हो रही है कि भाई इनके सामने यहाँ पे नासिर अल खिलाफी को खड़ा किया जाए। सो जो नेक्स्ट ईयर फीफा का इलेक्शन है वो भी इंटरेस्टिंग फिर बन सकता है। आपके क्या थॉट्स है, आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट दोस्तों उसके बाद बात करते हैं ISL ट्रांसफर्स में। भाई नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने अपनी 5th फॉरेन साइनिंग 26-27 सीजन के लिए डन कर ली है, एंड दैट इज 31 ईयर ओल्ड सर्बियन अटैकिंग मिडफील्डर निकोला निनकोविच। यस, लास्ट ही वाज प्लेइंग इन अजरबैजान लीग, एंड वहाँ पे उन्होंने आई थिंक 35 मैचेस में लास्ट सीजन 2 गोल्स एंड 10 असिस्ट दिए थे। तो ही इज़ अ क्रिएटर काइंड ऑफ ए प्लेयर, एंड उससे पहले जॉर्जिया, सर्बियन एंड उस तरीके के लीग में वो खेल चुके हैं। इटली के भी यहाँ पे उनको लीग में खेलने का एक्सपीरियंस है इन अ लोअर डिवीज़न। सो ओवरऑल इंटरेस्टिंग प्रोफाइल। एंड अगर आप नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC की इस सीज़न की फॉरेन साइनिंग देखें तो उसमें ऑब्वियसली 2 उन्होंने स्ट्राइकर है, एक तो एलेदीन एजारे है, दूसरा एथियान है। उसके अलावा यहाँ पे अटैकिंग मिडफील्डर में भी उन्होंने मोयानो एंड नाउ दिस निकोला को साइन किया है, एंड एक यहाँ पे उन्होंने एनेको को एज अ डिफेंडर साइन किया है। सो देखते हैं लास्ट 6th फॉरेन साइनिंग नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC की क्या रहती है। आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली डिफेंसिव मिडफील्डर और सेंटर बैक ही रहेगी। दैट विल मेक अ सेंस टू हैव ऑल दी पोजीशन कवर्ड विथ द डेप्थ आई वुड से। बाकी आपके क्या थॉट्स है अबाउट नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC दिस सीजन फॉरेन साइनिंग, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लास्ट में बात करते हैं दोस्तों AFF अंडर 17 वुमेन्स लीग के फर्स्ट एवर एडिशन के विनर है होप FC। यस, उन्होंने फाइनल में नीता एकेडमी को हरा के यहाँ पे जो AFF की अंडर 17 वुमेन्स लीग का पहला एडिशन था उसको अपने नाम कर लिया है। 10-12 दिन का ये पूरा लीग था, एंड इट वाज अ ग्रेट स्टार्ट आई वुड से। लेट होप सो कि इसको आगे और ज़्यादा AFF एक्सपांड करे, एंड ज़्यादा से ज़्यादा जो मैचेस है वो हमारी जो यंगर वुमेंस प्लेयर है उनको मिलेगा। तो दैट वुड बी ग्रेट फॉर देयर डेवलपमेंट। आपका क्या थॉट्स अबाउट दिस, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।